राम राम। आज मैं आपको शनि की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल बता रहा हूँ। शनि की महादशा चल रही हो और शनि की ही अंतर्दशा आ गई हो तो उसका क्या फल है ये सुनिए। शनि में शनि स्वराशि हो, उच्च मूल त्रिकोण का शनि हो अथवा 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में शनि स्थित हो तो इस दशा में सम्मान, ख्याति, शासन प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, विदेशीय भाषाओं का ज्ञान, स्त्री पुत्र की वृद्धि होती है। नीच या पाप युक्त होकर शनि 6, 8, 12वें भाव में हो तो रक्तस्राव, अतिसार, गुल्म रोग होता है। द्वितीयेश और सप्तमें शनि हो तो मृत्यु का भी भय रहता है। शनि में बुध की अंतर्दशा। शनि में बुध की अंतर्दशा, बुध 1, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में बुध हो तो इस दशा में सम्मान, कीर्ति, विद्या, धन, देह सुख आदि की प्राप्ति होती है। इस दशा में नवीन व्यापार प्रारंभ करने से प्रचुर धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और दायेश यानी शनि से बुध 6, 8, 12वें भाव में बुध हो तो अल्प सुख, बुद्धि से कार्य सिद्धि, बड़ों का समागमन, भय, शीत ज्वर, अतिसार रोग होते हैं। शनि में केतु का अंतर। शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट केतु हो और इस दशा में स्थान भ्रंश, क्लेश, धन हानि, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। लग्नेश से युक्त या दायेश यानी शनि से युक्त केतु 6, 8, 12वें भाव में हो तो केतु तो सुख मिलता है। शनि में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र उच्च का स्वक्षेत्री शुक्र 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में शुक्र शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो इस दशा में आरोग्य लाभ, धन प्राप्ति, कल्याण, आदर, उन्नति, जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शत्रु क्षेत्री या नीच या अस्तगत शुक्र 6, 8, 12वें स्थान में हो तो स्त्री को कष्ट, स्थान भ्रंश, पद परिवर्तन, अल्प लाभ होता है। शुक्र शनि से 6, 8, 12वें भाव में हो तो ज्वर, पीड़ा, पायरिया रोग, वृक्ष से पतन, संताप, विरोध और झगड़े होते हैं। शनि में सूर्य की अंतर्दशा। यदि सूर्य उच्च का हो, स्वराशि का हो, भाग्येश से युक्त हो, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें स्थान में सूर्य हो तो इस दशा में घर में दूध, दही, घी की प्रचुरता यानी पशुधन की प्रचुरता, पुत्र की प्राप्ति, कल्याण, पद वृद्धि, जीवन में परिवर्तन, यश की प्राप्ति होती है। और सूर्य लगन या दायेश से या सूर्य लगने से या शनि से 6, 8, 12वें भाव में हो तो हृदय रोग, मान हानि, स्थान भ्रंश, दुख, पश्चाताप होता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश सूर्य होने पर महान कष्ट होता है। शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा। चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो, अपने उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में चंद्रमा हो तो इस दशा में सौभाग्य, वृद्धि, माता पिता को सुख,
कारोबार में बढ़त होती है। और क्षीण चंद्रमा हो या पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा हो तो धननाश होता है, माता पिता का वियोग होता है, संतान को कष्ट होता है और धन का खर्च और रोग होते हैं। शनि में मंगल की महादशा, शनि की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा, मंगल बलवान 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में हो या लग्नेश से युक्त हो तो इस दशा में सुख, धन लाभ, राजप्रीति, संपत्ति लाभ, नए घर का निर्माण, मील या नवीन कारखानों का स्थापना आदि फल मिलता है। और मंगल नीच का हो या अस्तगत हो तो परदेश गमन, धन हानि, कारागृह का दंड आदि फल मिलता है। शनि में मंगल यदि द्वितीयेश और सप्तमेश होने से मंगल की दशा बहुत ही कष्टकारक होती है। शनि में राहु की अंतर्दशा, इस दशा में कलह, चिंता में क्लेश, पीड़ा, चिंता, द्वेष, धननाश, परदेश गमन, मित्रों से कलह आदि फल होते हैं। यदि राहु उच्च क्षेत्रीय हो, स्वक्षेत्रीय हो या राहु लाभ स्थान में हो तो धन लाभ, संपत्ति की प्राप्ति, अन्य प्रकार के समस्त सुख होते हैं। शनि में गुरु की अंतर्दशा, बलवान गुरु शुभ ग्रह से युक्त होकर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में हो तो इस दशा में मनोरथ सिद्धि, सम्मान प्राप्ति, पुत्र लाभ, नवीन कार्यों के करने की प्रेरणा, 6, 8 और 12वें स्थान में नीच, अस्तगत या पाप ग्रह से युक्त होकर गुरु स्थित हो तो कुष्ठ रोग, परदेश गमन, कार्य में हानि, धन धान्य का नाश होता है। शनि से गुरु 6, 8, 12वें स्थान में निर्बल गुरु हो तो भाइयों में द्वेष, भाइयों से द्वेष, धन लाभ और राजदंड भोगना पड़ता है। ये थी शनि की महादशा का फल। राम राम। और कोई भी ग्रह दशा हो, रामचरितमानस का पाठ अवश्य घर में करना चाहिए। जय श्री राम। राम राम।